बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुनने से पहले हम लोगों ने क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली हुई है। अगर आप लोगों ने हमारा वो लेक्चर नहीं सुना तो आपके पास लिंक आ रहा है स्क्रीन पे, इसको क्लिक करें और लाजमी सुने। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2। सुनिए, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। आए स्टूडेंट, इसकी कुछ टर्म को समझते हैं। पहली टर्म है हमारे पास वर्ड फंक्शन। मैं फंक्शन की इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिकल चीजें बताऊंगा और आगे मूव कर जाऊंगा। बेसिकली जो फंक्शन होता है ना स्टूडेंट, ये एक आउट इनपुट मशीन होती है जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। यानी उसमें कुछ इन करें और हमें आउटपुट की शक्ल में कुछ आंसर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट मैं एक फंक्शन लेता हूं, आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन है आपके पास, इसमें कोई चीज मैं पुट करूंगा और मुझे क्या मिलेगा, कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। जैसे आपके पास आ गया एक्स की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। क्या आंसर मिल गया? 2। हमने इन किया कोई ना कोई चीज को, इनपुट दी, हमें क्या मिला? आउटपुट मिल गया। तो ये स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास फंक्शन होता है। तो फंक्शन को आप लोगों के पास डिफरेंट कैटेगराइज होती है। बेसिक 2 कैटेगराइज में इसको डिवाइड किया जाता है। आए स्टूडेंट, कौन सी वो कैटेगराइज है उसको देखते हैं। स्टूडेंट फंक्शन की 2 बड़ी कैटेगराइज है, इसको 2 बड़ी कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। स्टूडेंट अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद दूसरा है ट्रांसडेंटल फंक्शन। स्टूडेंट ये क्या होता है इसको बाद में एक्सप्लेन करें। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट स्क्रीन पे देखें, आपकी डेफिनेशन चल रही है, अ फंक्शन दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं स्टूडेंट? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस में से कोई भी एक भी इसमें यूज कर लें तो हमारे पास वो अलजेब्रिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, आए जरा देखते हैं। सपोज स्टूडेंट आपके पास एक वैल्यूज है 1 2 3, ये सारी काउंटिंग नंबर्स हैं। इधर से अल्फाबेट्स ले लें। मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, एक मैं वेरिएबल लेता हूं, वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास क्या था, 2। इनके दरमियान मैं क्या लगा देता हूं, अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा देता हूं। ठीक है, यानी कौन कौन सा है हमारे पास अलजेब्रिक, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनमें से कोई एक यूज कर लेता हूं। जैसे मैंने यूज किया एक्स माइनस एक्स, कॉमा हटा के इसकी जगह पे माइनस यूज कर लिया, और इक्वल में हम लोग फंक्शन लगा देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। बात की समझ आई है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। ये सारे अलजेब्रिक नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 इंटू काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ए बी सी इंटू अल्फाबेट्स भी सारे हमारे पास क्या है, नंबर्स। अब इन नंबर्स के दरमियान अलजेब्रिक, जो हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन दोनों के दरमियान, या 3 के दरमियान, ये 4 के दरमियान आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दें, वो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक क्या बन जाएगा, आपके पास फंक्शन बन जाएगा। इसके एक और एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे हम लिखते हैं 2x, ये 2x लिख लो, इसके सेंटर में 2 मल्टीप्लाई एक्स तो लिख सकते हैं ना, इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर स्टूडेंट देखें एफ ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया है, माइनस प्लस यूज कर लिया है।
तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट, ये एक अलजेब्रिक, ये भी क्या है स्टूडेंट, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट देखें, अब अलजेब्रिक का फंक्शन की भी जो है ना वो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, आए स्टूडेंट इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स। आगे देखिए स्टूडेंट, अलजेब्रिक फंक्शन की भी कैटेगराइज हैं, टाइप्स हैं आगे उसकी ना। सबसे पहले आपके पास आता है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद रेडिकल अलजेब्रिक फंक्शन। स्टूडेंट मैंने अलजेब्रिक फंक्शन की आपको डेफिनेशन करवा दी है, आप उस डेफिनेशन को कर ले, ज्यादा इजी लिखी हुई जो मैंने करवाई है आपको। अगर आप लोग बुक वाली करना चाहते हैं तो बुक वाली थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट अलजेब्रिक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आए। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद ये है जी स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ही स्टूडेंट करनी, इसके सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, ये सारे स्टूडेंट आपके पास इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। अगर इसमें से नेगेटिव नंबर निकाल दिए जाएं, ठीक है, नेगेटिव नंबर निकाल दिए जाए तो पीछे आपके पास बचता है दो तरह के नंबर, 0 1 2 3 इंटू सो, यानी आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने नेगेटिव नंबर निकाल देने हैं, उसमें क्या बनने चाहिए, पॉजिटिव और जीरो। स्टूडेंट इंटीजर्स नंबर तीन तरह के होते हैं, एक आपके पास जीरो अलग से नंबर होता है, ना वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। अब ये जो प्लस माइनस में नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स भी है। तो आपने सिर्फ नेगेटिव निकालने हैं, बाकी क्या बचेगा आपके पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी 0 और 1, जिसमें वेरिएबल की पावर आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, उसको हम पॉलिनोमियल का अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एग्जांपल देता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या आई है, 2। इसमें वेरिएबल की पावर क्या आ गई है, 1। क्या 1 और 2 इसमें मौजूद है, जी स्टूडेंट 1 और 2 इसमें मौजूद है। ये दोनों क्या है आपके पास, नॉन नेगेटिव टीचर्स हैं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अगर आप ये लगा देते हैं स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर टू एक्स की पावर -1 प्लस 7, ये आ जाता है। अब स्टूडेंट देखिए ये पावर माइनस में आ गई है, ठीक है, ये जो नंबर है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई है, -1 आ गई। अलजेब्रिक फंक्शन तो ये है, लेकिन ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है क्योंकि उसकी टाइप्स है, ये अगली टाइप में आता है आपके पास रैशनल में। तो उसके लिए पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जरूरी ये है कि उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। स्टूडेंट एक बात की समझ आई है, ठीक है, यानी पावर इसमें से होनी चाहिए इंटीजर्स नंबर में से। उसके बाद आता है स्टूडेंट आपके पास रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब इसको पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में लिखिए, यानी हमारे पास होना चाहिए फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स और फ्रैक्शन में पी ऑफ एक्स, यानी ऊपर भी आपके पास फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और नीचे भी क्या होना चाहिए आपके पास, फंक्शन होना चाहिए, यानी उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जैसे आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास क्या है ऊपर, और ऊपर भी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1,
ऊपर भी फंक्शन आ गया आपके पास और नीचे भी क्या आ गया, एक्स का क्यूब प्लस 1 फंक्शन आ गया। ठीक है, तो यानी इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारे पास किसमें लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ। तो इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं आपके पास रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन फंक्शंस। ठीक है, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास आता है रेडिकल, जैसे नाम से जाहिर है रेडिकल फॉर्म, ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो या क्यूब रूट की फॉर्म में हो या फोर्थ रूट की फॉर्म में हो, यानी रेडिकल फॉर्म में हो इन शॉर्ट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडिकल जबरिक फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल देता हूं, आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 7। ये फंक्शन किस में आ गया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं स्टूडेंट स्क्वायर रूट हो, आपके पास क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, फोर्थ रूट आ गया। तो इसको स्टूडेंट हम क्या नाम देंगे, रेडिकल अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देंगे। तो स्टूडेंट ये थी अलजेब्रिक फंक्शन की तीन जो है वो मेन आपके पास क्या थी, टाइप्स थी। अब स्टूडेंट अब इसको देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन में जो आपके बुक के मुताबिक डेफिनेशन है, ठीक है, उसको समझाता हूं मैंने वैसे डेफिनेशन इसकी लिख दी है। ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन बनती है, आए स्टूडेंट उसको भी समझते हैं। अब स्टूडेंट देखें, अलजेब्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, वो भी क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ली है, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन इसको अगर सेटिस्फाई करता हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको एक दफा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला लग रहा है 9 है, 3 का स्क्वायर हो सकता है। अब इसको एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों को जीरो के ऊपर रख लेते हैं, ये प्लस है उस साइड पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उस साइड पे क्या हो गया, प्लस। अभी आपके पास जो -3 और +3 आया है, इसमें पुट करें, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, जी। 3 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, 9 - 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, ठीक है, उसके सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास अगर इक्वल में हम y लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोबारा स्टूडेंट करें, इसी के अंदर -3 पुट करें, x इज इक्वल टू -3, तो -3 उसके बाद 9 इज इक्वल टू 0, 9 - 9 स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। हम लोगों ने क्या लिया था स्टूडेंट, पॉलिनोमियल इक्वेशन ली थी और वो सेटिस्फाई कर गई, वो सेटिस्फाई करने की वजह से क्या बन गई, अलजेब्रिक फंक्शन बन गई। ठीक ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी अलजेब्रिक फंक्शन की। अब अलजेब्रिक फंक्शन की मैंने टाइप्स भी समझा दिया आपको। आए स्टूडेंट अब हम समझते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन आता है। ट्रांसडेंटल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, ऐसा फंक्शन, सिंपल डेफिनेशन स्क्रीन पे देखें आप स्टूडेंट, चल रही है आपकी, कि ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो। ठीक है, यही लिखा हुआ स्टूडेंट कि ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन का नाम देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन को बड़े डिटेल से पढ़ा है, आए अब हम ट्रांसडेंटल फंक्शन को भी डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देखें, आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन में आता है आपके पास साइन एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है,
ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ठीक है। आप लगा लें साइन इनवर्स, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो ट्रांसडेंटल फंक्शन। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है। ये भी कौन से फंक्शन है आपके पास, ट्रांसडेंटल फंक्शन है। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शंस, लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन क्या हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है, ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक ना हो वो ट्रांसडेंटल फंक्शन। अब हमारे पास ना एक 5 फंक्शन, टोटल हमारे पास स्टूडेंट 5 फंक्शन होते हैं, तो मैं उसको लिखता हूं, आई एल ए टी ई, आई लेट। इसमें आप लोगों ने ये वाला फंक्शन पढ़ लिया, ये क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था। अब ये जो बाकी आई एल टी ई क्या होता है वो बाद में बताता हूं। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या होता है। अब अलजेब्रिक के दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की, ट्रांसडेंटल फंक्शन की। तो ट्रांसडेंटल फंक्शन में ऐसा फंक्शन होता है जो अलजेब्रिक ना हो, यानी ए इसमें से चला गया, बाकी क्या बच गया, आई एल टी ई, ये बच गया ना। अब ये 4 आपके पास मैंने लिखे आई एल टी ई, ये आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन। आई से मीन क्या है, आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कह सकते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसके बाद आपके पास इसका उल्ट कोसिकैन इनवर्स, उसके बाद कोसिकैन के पास स्टूडेंट क्या आता है, कॉस का उल्ट सीकैन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉट इनवर्स, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। ये जो सारे फंक्शन मैंने लिखे हैं ये कौन से हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन से सारे फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जिसमें आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाते हैं वो भी फंक्शन क्या होता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एल, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, लॉगरिथम फंक्शन। फंक्शन जैसे कि स्टूडेंट आपके पास आता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, उसके बाद लॉग ऑफ 2 की पावर एक्स, ठीक है। यानी जिसमें भी नेचुरल लॉग इन्वॉल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। उसको क्या नाम देते हैं, लॉगरिथम फंक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये तो हमें पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है लॉगरिथम फंक्शन भी कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है आपके पास, ओके। उसके बाद आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। इसका उल्ट क्या होता है स्टूडेंट, साइन का, जी, कोसिकैन, कॉस का उल्ट सीकैन, टैन का उल्ट कॉट। तो ये कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, जी, क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आता है आपके पास लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जैसे ए की पावर 2x, ए की पावर
एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन कौन से हैं आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कांस्टेंट की पावर क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है? ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों ने अभी सीखा है स्टूडेंट, क्या क्या सीखा है? ट्रांसडेंटल के बारे में भी सीखा हम लोगों ने। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो वो क्या होता है? ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। 4 तरह के हम लोगों ने ट्रांसडेंटल फंक्शन डिस्कस किए हैं, ठीक है। कौन कौन सा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। आए स्टूडेंट फर्दर हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रांसडेंटल फंक्शन स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़े थे कि ये फार्मूला हम लोगों ने लगाया था, ये लगाया स्टूडेंट, इसमें से ए निकाल दो, आपके पास आ जाएगा आई एल ए टी, ठीक है। ए निकाल देना स्टूडेंट, टी ई, ये बच गया। अब ए निकाल दिया, आपके पास बच गया आई एल टी ई। तो स्टूडेंट ये जो चीज होती है आपके पास क्या कहलाते हैं? ऐसे फंक्शन ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। इसकी सबसे पहले फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं। फ्रेंड देखें स्क्रीन पे जा रही है आपकी डेफिनेशन, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इसको यूज किया जाता है। अब है तो उसी की टाइप ये ट्रांसडेंटल फंक्शन की, लेकिन इसमें जो बेसिक फंक्शन होते हैं यानी स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उसके लिए इसको यूज करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं इसमें y इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है, कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्टैंडर्ड फंक्शन होगा। तो कौन सा फंक्शन कहलाएगा ये? आपके पास फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसी के साथ अगर मैं y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस लिख दूं आपके पास साइन ऑफ x, अब ये ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं रहा, सॉरी। अगर मैं ये लिख दूं स्टूडेंट, तो अब ये स्टूडेंट बन गया आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शन, लेकिन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आई, e की पावर x साइन x कॉस x, ये हमारे पास क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आप लिखते हैं यही ले लें, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2, ये भी हमारे पास क्या होगा? जी ट्रांसडेंटल फंक्शन तो है, लेकिन ये स्टूडेंट फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है स्टूडेंट? y इज इक्वल टू साइन x, ओके, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाए साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स भी आ सकता है, या y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। ये सारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसको हम क्या नाम देंगे? फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट ट्रांसडेंटल फंक्शन तो है लेकिन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है नहीं। अब स्टूडेंट आता है आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन चल रही है स्टूडेंट, ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शन दोनों का कंबाइन आ जाए, ठीक है। यही स्टूडेंट डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसा फंक्शन जो आपके पास क्या हो? ट्रांसडेंटल फंक्शन और साथ क्या आ जाए उसके? जी प्लस या माइनस क्या आ जाए? आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो उसको नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस साइन एक्स,
अलजेब्रिक फंक्शन भी आ गया और साथ क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी कि क्या हो जाए कि आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंडल फंक्शन में ट्रांसडेंडल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन आर कंबाइन, यानी दोनों क्या हो जाए हमारे पास, कंबाइन आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंडल फंक्शन का नाम। नहीं स्टूडेंट, ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशंस और इसकी थ्योरी थी। आए स्टूडेंट अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। पहले 4 क्वेश्चन जो है हमने जो थ्योरी पढ़ी है इसी से रिलेटेड है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, नोट करना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे 1.2 पे जाना, ठीक है। फिर आपको 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन की समझ आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्रिक। जी स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो डेफिनेशन पढ़ ली ना अलजेब्रिक फंक्शन हम लोगों ने, ठीक है। आइए आप देखते हैं इसको। पहला फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स सीकेन ऑफ एक्स, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है स्टूडेंट। सबसे पहले देखें कौन सा फंक्शन आ रहा है, फार्मूला स्टूडेंट यहां पे लिख देता हूं, आई लेट का, आई एल ए टी ई, आई लेट। स्टूडेंट ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं है। उसके बाद जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3x प्लस 1 के, क्या ये स्टूडेंट अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर है तो ये कौन सी टाइप है, देखिए तो x माइनस 3x प्लस 1 क्या आ रही है हमारे पास, फ्रैक्शन में आ रही है, यानी पी एक्स ओवर क्यू एक्स फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो पी एक्स ओवर क्यू एक्स फॉर्म कौन सी होती है स्टूडेंट, जी अलजेब्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो x माइनस 3x प्लस 1 वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास। ये कौन सा फंक्शन हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन हो प्लेस में, ओके हो गया। उसके बाद देखें एच ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ऊपर आ गया स्टूडेंट स्क्वायर रूट, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है, जी स्टूडेंट ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर है तो कौन सी टाइप है, देखिए स्टूडेंट हमने पढ़ा था रेडिकल फॉर्म, जिसमें हमारे पास क्या हो जाए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वगैरह इनटू सो ऑन इन्वॉल्व हो, वो क्या होता है, रेडिकल फॉर्म होती है। तो रेडिकल फंक्शन भी क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट ये फंक्शन भी क्या हुआ हमारे पास, जी ये फंक्शन भी क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास आ रहा है के ऑफ एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, जी स्टूडेंट कौन सा फंक्शन है ये, जी कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट ये आपके पास स्टूडेंट फंक्शन है, जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शन होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट x माइनस 1 का क्यूब है, x माइनस 1 का क्यूब पावर है 3, इसका क्यूब ओपन करेंगे x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये आ जाएगा। पावर वाले जो नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जी x वेरिएबल है, 1 क्या है कांस्टेंट है, ऊपर पावर भी आ जाए तो वो क्या होता है हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो ये भी स्टूडेंट क्या हुआ हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 तीन फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन, ये वाला और ये वाला फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट हमारे पास, जी
कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है? नहीं है। ये वाला और ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है? नहीं है। सिर्फ यही पूछा हुआ था कि अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं, तो हमने बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसडेंटल फंक्शन? आपके पास कहता है ट्रांसडेंटल फंक्शन है ये, तो ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं? सिर्फ ए निकालना, अलजेब्रिक फंक्शन निकालो, बाकी सारे फंक्शन क्या है? यहाँ पे ट्रांसडेंटल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, पहला देखो 1/x, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रांसडेंटल फंक्शन है? जी 1/x है ना, इसका मतलब है ये स्टूडेंट क्या है? ट्रांसडेंटल फंक्शन है? नहीं है। कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमें सिर्फ बताना है यहाँ पे कि ट्रांसडेंटल है कि नहीं, इसलिए ये क्या होगा हमारे पास? नहीं होगा। उसके बाद देखिए सिर्फ जी ऑफ एक्स कॉट एक्स है। कॉट एक्स कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट? ये होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है स्टूडेंट क्या होते हैं? वो ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांसडेंटल फंक्शन हो गया। ओके, अब देखें e की पावर 2x प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x है। स्टूडेंट देखें ये हमारे पास e की पावर 2x आ गया, इसकी वजह से ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन भी तो है, लेकिन स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास e की पावर 2x आ गया। अगर मिक्स आ जाए उसकी एक अलग टाइप होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने पूछा हुआ है उसने कि ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है कि नहीं है, तो ये ट्रांसडेंटल फंक्शन कहलाएगा, अलजेब्रिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन आ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। क्या स्टूडेंट ये अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रांसडेंटल फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है ये? e की पावर x वाले कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं। उसके बाद x माइनस 1 माइनस 2/3, यानी आपके पास अगर देखा जाए तो पावर ली जाए -2 पावर आएगी, नीचे जाएगी, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, x माइनस 1, ये माइनस की पावर है, फ्रैक्शन में जाएगी तो किस में चेंज होगी? प्लस में, 2/3। ठीक है, अब इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करना आपने, ऐसे कर लें x माइनस 1 की पावर 2 क्यूब रूट यहाँ पे आ जाएगा। वैसे स्टूडेंट करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं करके बता रहा हूँ आपने। आपने बस यहाँ तक की टिक ही करना है इसको। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर शॉर्ट में भी आएगा 2 नंबर का आ सकता है, तो आगे उसको लिख दें आप ट्रांसडेंटल है या फिर कौन सा फंक्शन है आपके पास। तो स्टूडेंट ये देखिए ये कौन सा फंक्शन है? ट्रांसडेंटल है? नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है और क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और ऊपर क्या आ रही है? पावर 2/3। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है? क्यूब रूट है। क्यूब रूट फंक्शन क्या कहलाते हैं? रेडिकल फॉर्म कहलाती है। तो वो जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? जी क्या होते हैं स्टूडेंट? अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन है? नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है? नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ये 2 ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। आपने फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन निकालना है स्टूडेंट। अब आपको ट्रांसडेंटल फंक्शन की अच्छी समझ आएगी, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, कि ऐसे फंक्शन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, यानी सिंपल फंक्शन हमारे पास क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे देखो एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता स्टूडेंट, 2 फंक्शन आ गए। ठीक है, इसका मतलब है ये ट्रांसडेंटल फंक्शन तो है, लेकिन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा। फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास नहीं। जी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ सिंपल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर x, e की पावर 2x 3x, ये सारे क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा? फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही ट्रांसडेंटल फंक्शन की। इसका मतलब ये फिर हमारे पास क्या आ गई, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा। ये कौन सा होगा फिर स्टूडेंट, ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। यहाँ पे देखें 15 की पावर x, सिंपल है, यानी 15 की पावर x है ना, इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको भी स्टूडेंट हम क्या कहेंगे जी, फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन का नाम देंगे। सिंपल से सवाल है स्टूडेंट, आपके पास कोई मुश्किल है नहीं। आए स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन। स्टूडेंट आप लोगों ने ऐसे फंक्शन बतानी है जो हमारे पास क्या हो, फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन हो। याद करें स्टूडेंट, ये हमने डेफिनेशन भी अभी थोड़ी देर पहले की है, ठीक है, इसी लेक्चर में। ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और जी ट्रांसडेंटल फंक्शन दोनों कंबाइन हो जाए, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग स्टूडेंट, नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो e की पावर 2x, ये तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसका मतलब ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है, नहीं होगा। ये फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन cos x, स्टूडेंट ये होगा, ये भी फंडामेंटल है, ये भी नहीं होगा। e की पावर 2x ये होगा स्टूडेंट जी, ये भी फंडामेंटल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। जी स्टूडेंट cos और x का स्क्वायर, स्टूडेंट देखिए cos और x का स्क्वायर आ रहा है। अब पावर जो है आपके पास किसके ऊपर आ रही है, cos के ऊपर पावर नहीं है, ठीक है, cos के ऊपर पावर नहीं है, किसके ऊपर है, x के ऊपर पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कौन सा हो गया फंक्शन जी, cos भी है और x स्क्वायर भी है फंक्शन, दो x स्क्वायर आ गया, तो दो मिक्सअप फंक्शन आ गए। x स्क्वायर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, अलजेब्रिक, और cos क्या होता है आपके पास, ट्रांसडेंटल, तो दोनों मिक्स आ गया, आपको बाइन आ गए। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है जी स्टूडेंट, नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास होगा फंडामेंटल। लास्ट वाला देखें इसमें आर ऑफ एक्स की पावर 2 इंटू माइनस एक्स है, 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस पावर है, माइनस एक्स है, फ्रैक्शन में जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, लास्ट में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या आ गया हमारे पास बेसिकली, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर एक्स, यानी ये जो हमारे पास 1/2 की पावर एक्स आई है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, 1/2 यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये भी स्टूडेंट क्या होगी हमारे पास जी, ट्रांसडेंटल फंक्शन होगा। जब ये ट्रांसडेंटल फंक्शन है तो ये फिर नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होगा, यानी ये हमारे पास फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें ये भी हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, फंडामेंटल हो गया। तो स्टूडेंट इसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास आ रहा है, वो क्या है, ये वाला, वो क्या है जी स्टूडेंट, क्या है, cos x का स्क्वायर, जो क्या है नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन है। इसके अलावा कोई भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं है। जी स्टूडेंट आज हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन किए, ठीक है। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप डिस्कस की थी, ठीक है। फंक्शन में दो तरह की कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया, ट्रांसडेंटल टाइप फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस किया हम। इससे रिलेटेड स्टूडेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करें, हम उसका आंसर दें। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।